हमने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि आपके यहाँ अखबार आता है, पेपर, तो उसको आप लोग ग्लेंस थ्रो करो। मतलब अगर पढ़ना नहीं है, एक तरफ से देखो क्या क्या आया, खासकर मोटी मोटी हेडिंग देख लो। तो उसी प्रक्रिया में आज हमने अखबार में देखा, इसमें आया हुआ है कि क्या फेल हो गया कोटा मॉडल, कैसे सुधरे हालात। खुदकुशी करने वाले बच्चों की लगातार बढ़ती संख्या इस मॉडल की सार्थकता पर सवाल उठा रही है। और आज अभी भी मैं आ रहा था तो न्यूज़ में देखा, राष्ट्रपति जी बोल रही थी कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि कोटा में क्या कहते हैं कि जो कोचिंग के लिए जाते हैं उसमें से बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन आ जाता है कि हमारे माता पिता चाहते थे कि इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं फेल हो जा रहा हूं, मर जाते हैं। तो ये इस लेख में जिन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बड़ी इसकी ख़ास बात हमको उसका निष्कर्ष लगा। कंक्लूजन में वो लिखते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि अपना चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा, उसमें एक भी आईआईटी का साइंटिस्ट नहीं था, आईआईटी का पढ़ा हुआ नहीं था। और ये लोग जाते हैं वहाँ कि हमारा आईआईटी में एडमिशन हो जाए, या मेडिकल में है तो एम्स में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, स्वाभाविक जीवन यात्रा, आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। और आपको ध्यान तो ये रखना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना। तो मन को इधर उधर न लगा करके उसी सब्जेक्ट को जो पढ़ाया जा रहा है समझने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड, मस्तिष्क विकसित होगा और स्वस्थ होगा, और आप खुद वो काम कर सकेंगे जो वहाँ कोचिंग में वो लोग पढ़ करके आपको बता देते, आप रट करके कंपटीशन पास कर लेते हो। इसमें इन्होंने एक बात खास लिखी है कि मुख्य चीज़ है जीवन में संतुष्टि। संतुष्टि हर जगह अप्लाई होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर घर में आज मम्मी ने कह दिया खाना बनाओ और आपने बनाया, पापा ने कहा बहुत अच्छा तुमने खाना बनाया था, तो आपको एक फीलिंग होती है, हाँ बहुत अच्छा रहा, वही संतुष्टि है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपकी तैयारी है, जो आपकी समझ बन रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? ये है मुख्य चीज़। और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मन, अब सोचो कि भाई और हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए ये आपके पास मोबाइल है, किसी के पास, तो इंटरनेट पर सर्च करो, ज़रूर उसका सलूशन मिल जाएगा। या अपने दोस्त से जो पढ़ने में अच्छा है उससे पूछ लो। तो ये कोचिंग वगैरह की दूसरों की देख के नकल करना हमारे ख्याल से बचना चाहिए। और आप लोग अभी से बातें हम लोग बोलते हैं कि सुनते रहो, जिससे कि कोचिंग तो भाई अपने आप, अगर उस स्तर का आपका इंटेलेक्ट है, दिमाग है, तो स्वतः उधर चले जाएंगे। अब आपका दोस्त कोचिंग में जा रहा है तो आपने मम्मी और पापा से कहते हो हमको भी कोचिंग में भेज दो। मान लो दूसरे वाले के पास पैसा है, वो भेज दे रहा है, तुम्हारे पिताजी के पास नहीं है, तो कोई खेत बेच के भेजता है, कोई कर्ज लेकर के भेजता है। हमारे ख्याल से ये स्वाभाविक जीवन यात्रा की तरफ नहीं जाती है। ये तो एक इच्छा पैदा हो गई ना, फिर उसके तो बहुत एक्शन और रिएक्शंस हैं। तो बच्चों, आप लोग जो भी कर रहे हो, जैसे यहीं आते हो, हफ्ते में एक दिन है, ज़रूर मन में लगा रहता होगा कि कल अब बृहस्पतिवार आ रहा है, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। यहाँ जो बातें बताई जाती हैं, जो आपको अच्छी लगें, मन पर बैठ जाए, उनको अपनी डायरी में लिख लो।
और जब बोर हो रहे हो तो खोल के देखो कि क्या क्या लिखा है उसमें, वो सब ताज़ा हो जाती हैं। यही सब आपके मन को स्वस्थ बनाएंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान उसमें जाएगा जो आपके सामने वो काम है। आजकल तो पढ़ाई है, मुख्य तो वही है। उसके अलावा और जो काम सामने आ जाए, तो देखो कि आप अपने कर्तव्य में, मतलब पढ़ाई के लिए कोशिश में, क्या आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या आपको संतुष्टि मिलती है? अगर मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्यों नहीं मिलती है उसको सोच के, और नहीं आता तो पूछ के अपने पिताजी से, माताजी से, टीचर से या और किसी से वो करने की कोशिश करो। और कोचिंग के मामले में नकल बिल्कुल न करो। अपने माता पिता को भी कि पापा देखो हमारी क्षमता इतनी ही है, हमको आप यही करने दीजिए, इसी में जाने दीजिए। अननेसेसरी पेरेंट्स को परेशान मत करो कि उन्हें अपना खेत बेचना पड़े या कर्ज बेच करके आपको कोटा भेजना पड़े। कोटा में 5 लाख 6 लाख बच्चे जाते हैं और 2-3 हज़ार सेलेक्ट होना है, तो 6 लाख में 2-3 हज़ार में आना कोई आसान है? नहीं है बेटा। इसलिए स्वाभाविक जीवन यात्रा समझने की कोशिश करो और अपने हर काम में संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आज ये अखबार हमने देखा, ये चीज़ हमने सोचा आपको बताऊं। आप लोग भी जो अखबार आते हैं आपके घर में या पड़ोस में या कहीं मिल जाए, एक बार ग्लेंस थोड़ा को इसमें क्या आया है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और इस तरीके के इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद टॉपिक भी मिलेंगे। तो ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोग खूब पढ़ो और अपने उद्देश्य में सफल हो।